अरणी तरमीम तो अरणी तरमीम आइन आणे उन आइन के चेंजिस करण के लिहाज का 2/3 मेजॉरिटी खपे। 2/3 मेजॉरिटी का सवा आइन में तरमीम नथी करे सघे। तोड़े ही जो सेनेट जो इजलास गॾु ॿुधाईंदो आहे ऐं जॉइंट इजलास कंदो आहे तॾहिं बि इनखे 2/3 मेजॉरिटी कोन्हे। जॾहिं 2/3 मेजॉरिटी कोन्हे त चौथों ॾींहुं रड़ बि कई हुई। सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे रड़ भी कई। सेनेट में फंस जाते हैं, हमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, नहीं तो हम पाकिस्तान को और तबाह कर दें। आटे की कीमत सरकारी तौर पर डिक्लेयर की, वो 55 रुपए है शायद, ये डिक्लेयर्ड है और ये अपनी जगह पे महंगा बिक रहा है। वो मैं भी बेच रहा हूँ, आप भी बेच रहे हो। इसमें वहाँ निरख लगाए जाते हैं कि इतने पर ये चीज़ें इसका नहीं है। किसने लगाया किसने नहीं लगाया, ये होता है असल में इंतज़ामी काम कि उनको देखे कि वो जो नर्ख लगे हुए हों उसकी बुनियाद पर वो करें। लेकिन तरीका आप भी ढूंढ सकते हैं, मैं भी ढूंढ सकता हूँ। कह सकते हो हमारे पास गंदम नहीं है, फिर मैं मिन्नतें करूँगा, फिर मुझे मिल जाएगी। जैसे फर्टिलाइज़र में हुआ, 1700 रुपये सरकारी रकम मिल रहा था 3200 रुपये में, सरकारी रकम 7000 रुपये, फर्टिलाइजर मिल रहा है 12000 रुपये DAP। गंदम RTS का निज़ाम अनाउंस करो, हमने नहीं कहा था, उसने खुद किया और आखिरी में कहा कि हमारा RTS निज़ाम फेल हो गया। हमने कहा था नहीं, उन्होंने खुद किया। तो ये सारी जो चीज़ें, तो इसका जीतना भी सवालिया निशान, इसकी बुनियाद भी सवालिया, और अभी कठपुतली होने का पूरे सबूत दे रहा है और सबूत देकर अपने आप को भी गिरवी रखा दिया। पीपल्स पार्टी ने अपना कानून 15 की इलेक्शन में, उस कानून में लिखा हुआ है कब ये इलेक्शन अथॉरिटी तक बंदियां नहीं करेगी, हल्के बंदियां नहीं करेगी। इलेक्शन की निगरानी सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी नहीं करेगी। अथॉरिटी का मतलब वो कभी ज़ेरे असर हो जाती है हुकूमतों की। हमने कहा पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन करेगी, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन। हद बंदियां, हल्का बंदियां भी पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन करेगी। अब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है नहीं है मर्दमशुमारी के बुनियाद पर, जो मर्दमशुमारी पर हमारा एतराज़ है। हम कहते हैं कि जी हमें सिंध को कम गिना गया, उस पर एतराज़ात के बावजूद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बाईपास करके एक तरफा फैसला करके मर्दमशुमारी को फाइनल डिक्लेयर तो कर दिया। तो फिर IMF का मसला जब हुआ, हमने क्या कहा था, तुम पार्लियामेंट को एतमाद में लो कि तुमने क्यों IMF के पास गए और किस डील के तहत आप IMF के पास से पैसे लेके आ रहे हो। ये पहले उनको सवाल देना चाहिए। और फिर इस वजह से भी IMF ने सख्त शराइत रखी कि इसने पाकिस्तान को अकेला कर दिया है। दुनिया में कई ममालिक हैं जो उनकी अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कि ये थी कठपुतली हुकूमत, ये मेजॉरिटी हुकूमत नहीं है। अगर मेजॉरिटी हुकूमत होती है तो उसका बोलने का अंदाज दूसरा होता है, उसकी इज्जत व आबरू का ज़्यादा अंदाज होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा आती है, उसको माना ज़्यादा जाता है। इसको तो बनी बनाई हुकूमत दिलाई गई, इसको बनी बनाई हुकूमत दिलाई गई, फलां को ले आओ, फलां को ले आओ, फलां को ले आओ। क्या आप भूल गए कि जहांगीर तरीन साहब के लिए बोला जाता था कि उसका जहाज चलता था और ब्रीफ केसों से बड़ा होता था? क्या भूल गए आप? तो ये वो हुकूमत है जिसका बेस सॉलिड नहीं है। कि जब इलेक्शन होने वाली होती हैं उस वक़्त हम एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं, उससे पहले नहीं करते, ठीक है। और यही तरीका बेहतर होता है कि सब होपफुल रहें। फिर जो पार्टी का फैसला होता है उसको हम टिकट देते हैं और दूसरों पर लाजम है कि उस टिकट की हिमायत करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने पहले किसी को कह दिया कि तुमने दे दिया हमें टिकट, नहीं, ऐसा करने वाले। सर लास्ट क्वेश्चन सर।